अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साजिश के नाकाबिले तरदीद सबूत आपके सामने हाजिर हैं। पहले समर अब्बास की स्टोरी और फिर उसके बाद 4 मुख्तलिफ अखबारात में ये ख़बर किसने लगवाई कि सदर मुमलिकत ने इन कवानीन पर दस्तखत कर दिए हैं। आपको सारा खेल समझ आ जाएगा, क्योंकि आजकल लोग अखबार पढ़ते नहीं हैं। तो मेरे सामने ये चीज़ कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। मुश्ताक अहमद साहब हैं जिन्होंने ये ट्वीट किया और स्क्रीनशॉट साथ लगाया, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सारी गेम समझाने लगा हूं कि सदर के साथ साजिश कैसे हुई, उनके स्टाफ के लोगों ने क्या गेम डाली, अब इमरान खान के मुखालिफ भी क्या तस्लीम कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन इकराम, यहाँ से शुरू करते हैं गेम। रोज़नामा 92 न्यूज़ और जंग की हम खबर पढ़ते हैं। जंग के नीचे कॉर्नर पे देखें, पाकिस्तान और अफवाज के ख़िलाफ़ किसी भी इंकशाफ पर कार्रवाई होगी। सदर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट बिलों पर दस्तखत, यानी ये जंग का दावा था कि सदर ने दस्तखत किए हैं। अब पढ़ें 92 न्यूज़ की खबर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी तरमीमी बिल्स नाफिजुल अमल, सदर ने दस्तखत कर दिए। तो ये भी खबर आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सिर्फ उर्दू जरीदों में नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेज़ी के अखबारों में भी हुआ है। डॉन न्यूज़ की ये खबर ज़रा सुने। आर्मी एक्ट सीक्रेट्स लॉ चेंजेस गेट प्रेसिडेंट्स नॉड, यानी यहाँ भी कहा गया है कि प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया है। फिर नीचे ट्रिब्यून लिखता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्मी एक्ट बिकम लॉ, और नीचे लिखा है कि सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। तो पाकिस्तान के सारे अखबारों में ये खबर छपती है, पाकिस्तान के सारे मीडिया पे चलती है। इन खबरों की बिना पर मैं परसों वाली वीडियो में ये कह चुका हूँ कि जो पूरे मीडिया पे ये चली, इससे पता चलता है कि आरिफ अलवी ने इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप दिया है, क्योंकि इसके बाद इमरान खान बल्कि पूरी पार्टी को इसी के अंदर रगड़ने की तैयारी है। इन कवानीन के अंदर ये स्पेशल बनाए गए हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, एक बात याद रखिएगा, पहले आपको मैं क्लियर कर दूं ये सिचुएशन शुरू में ही, ताकि आपको मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लोग सोच रहे हैं कि शायद सिर्फ इमरान खान को बचाने के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी ने कोई ऐसा ट्वीट कर दिया है, या अपने आप को आवाम की नज़र में क्लियर करने के लिए। तो ये ज़रा समझ लें, गज़ट नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें लिखा जाता है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका इतलाक़ 17 अगस्त से किया जा रहा है, ये आप पढ़ सकते हैं, जबकि आर्मी एक्ट का इतलाक़ 11 अगस्त से किया जा रहा है। ये आपके सामने है, मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। ये ऑफिशियल गज़ट जो जारी किया गया है नोटिफिकेशन, जिसके बाद इसको कानून बनाया गया है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पर FIR 15 अगस्त 2023 को दर्ज हुई है। ये तारीख लिखी हुई है आपके सामने, ये ऑफिशियल है सारा कुछ। नाज़रीन इकराम, जब भी कोई फौजदारी कानून बनता है तो उसका इतलाक़ पीछे से नहीं हो सकता। अगर FIR 15 को है तो आप 17 को एक कानून बना के और किसी पर उसका इतलाक़ नहीं कर सकते। तो ये जो कह रहे हैं कि आरिफ अलवी सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए कर रहे हैं, ये गलत है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ, फिर आपको लाता हूँ सबूत की तरफ। कह रहे हैं कि आरिफ अलवी ने क्यों इंतज़ार किया पूरे 2 दिन तकरीबन। तो वजह यह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने स्टाफ से सवाल किया, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान के मुखालिफ अब बोल रहे हैं। हामिद मीर ने भी इस पर गवाही दी है, हालांकि उसको क्या फ़ायदा इससे। हामिद मीर का भी ये दावा है, और ये खबरें आ रही हैं कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने जब ये खबरें सुनी कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने, जैसा ये अखबारों में आया है, उन्होंने पढ़े होंगे, अखबारात भी देखे होंगे कि कानून बन गया है और सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने स्टाफ को बुलाया और पूछा कि मैंने आपको ये कानून वापस करने के लिए दिए थे कि ये वापस भेजें पार्लियामेंट को, तो क्या आपने वापस भेजे हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमने भेज दिए हैं। इस पर आरिफ अलवी ने सवाल किया कि ये जो मीडिया में खबरें चल रही हैं फिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि मीडिया का आपको पता है फेक न्यूज़ होती है, झूठ बोलते हैं, ख़त्म हो गई बात। आरिफ अलवी की 2 दिन पहले तसल्ली हो गई। जब शाह महमूद कुरैशी को भी गिरफ्तार किया गया, फिर असद उमर की गिरफ्तारी की खबरें आईं, तो डॉक्टर आरिफ अलवी का ज़हन खटका कि मुझे कुछ और बताया गया है कि कानून नहीं है, और अब गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये बातें हो रही हैं। उन्होंने फिर स्टाफ के लोगों को बताया, और बात ये आ रही है कि 3 मुख्तलिफ लोग हैं जो इस साजिश में शामिल हैं, जो प्रेसिडेंट के स्टाफ का हिस्सा हैं, और सब के बारे में कहा जा रहा है कि ये बड़े अहम लोग हैं। तो जब उन्होंने दोबारा सवाल पूछा कि आप तो कह रहे थे कि भेज दिया है और ये झूठ बोल रहा है मीडिया, तो अब तो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया,
डॉक्टर आरिफ अलवी उससे मुतमईन नहीं हुए। नाज़रीन इकराम, जब मज़ीद खोज लगाई गई तो पता चला कि स्टाफ ने धोखा दिया है डॉक्टर आरिफ अलवी को और इसको टाइम लैप्स करवाया गया ताकि किसी तरह से ये बिल कानून बन जाए। अब सुबह जो खबरें थी, नौशीन यूसुफ ये जियो की न्यूज़ कास्टर हैं जिन्होंने सबसे पहले ये खबर ब्रेक की अपनी तरफ से कि सदर ने दस्तखत कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जियो सबसे पहले इस खबर का सोर्स बना है, वहाँ पहुँचाई गई है ये खबर, जहाँ से भी पहुँचाई गई है। जियो के आजकल के ताल्लुकात आपको पता है बहुत अच्छे हो गए हैं, जब से मीर शकीलुर रहमान जेल से बाहर आए हैं उसके बाद से इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जो भी डील हुई है हमें नहीं पता नहीं हुई भी है या नहीं, लेकिन इनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो उन्हें कहाँ से ये खबर पहुंचाई गई होगी जो कि बाद में साबित हुआ कि झूठी थी, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ से ये खबर चली और फिर पूरे मुल्क के मीडिया, अखबारों, हर तरफ चली, यूट्यूब पर इस पर तज्जिए हुए क्योंकि कानून बनने का और कोई तरीका ही नहीं था। फिर ये खबर चली कि आरिफ अलवी झूठ बोल रहे हैं, दस्तखत उन्होंने कर दिए हैं, अब वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। फिर समर अब्बास ये ऑफिशियल लेटर निकाल के ले आए वजारत कानून का और इसमें यह लिखा है कि ये जो कानून है ये एक्ट ऑफ मजलिस शूरा पार्लियामेंट बन चुका है क्योंकि इट इज़ डीम्ड टू हैव बीन असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी हमने ये खुद से तस्वुर कर लिया है कि ये कानून बन गया है और सदर ने इसकी तौसीक कर दी है। अब ये कैसे हो सकता है? दोबारा आते हैं आइन के आर्टिकल की तरफ ताकि आपको समझ आए। नाज़रीन इकराम, मैं पिछली वीडियो में भी आपको ये दिखा चुका हूँ, जब सदर को कोई भी बिल भेजा जाता है तो सदर इस बिल पे ये कह के कि इसको रिकंसिडर करें वापस भेज सकता है या ख़ास किस्म का एतराज़ भी लगा सकते हैं कि प्लीज़ ये शिकें तब्दील कर लें इस बिल में। मशवरा दे सकते हैं, ऑर्डर नहीं दे सकते, मशवरा दे सकते हैं। नंबर 2 क्लॉज में ये लिखा है कि जब सदर ये बिल वापस भेजते हैं तो जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट होती है उनके इजलास में ये बिल दोबारा वापस होता है दोनों हाउसेस के और फिर सदर को भेजा जाता है। लेकिन इस बार जब ये पास होता है यानी सेकंड टाइम राउंड, तो फिर सदर दस्तखत करें या ना करें, बिल को असेंशन मिल जाती है, यानी वो तस्वुर किया जाता है कि सदर ने असेंशन दे दिया है। जब बिल को असेंशन मिल जाती है तो वो लॉ बन जाता है या डीम टू बी असेंटेड या सदर दस्तखत करें, दोनों सूरतों में। तो फिर अब ये दावा किया जा रहा है कि सदर ने गो के अपने स्टाफ को कहा कि बिल वापस भेज दें, लेकिन सदर ने ये नहीं बताया कि उन्हें बिल पर इतराज़ क्या था और जब तक वो ये ना बताएं हम कैसे वापस भेज देते। तो अब आखिरी बहाना ये बनाया गया है। इस मामले ने नाज़रीन इकराम बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट में ही तय होना है। बेशक सुप्रीम कोर्ट लेटी हुई है या जिसके भी हक में फ़ैसला देगी हम जानते हैं, अभी तक इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी फैसला नहीं दिया। बंदियाल साहब लंबे लेटे हुए हैं, पता नहीं इन्हें गैरत का कोई इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत है। लेकिन जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है बिलाखिर हल होगा, अभी होगा, फ़ायज़ ईसा के दौर में होगा, लेकिन वहीं पे होगा। लेकिन एक चीज़ नाज़रीन इकराम साबित हो गई है कि इमरान खान और डॉक्टर आरिफ अलवी इन दोनों ने बग़ैर हथियार उठाए जितना लड़ा जा सकता था इस मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के आइन को बचाने के लिए, कानून को बचाने के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, वो लड़ाई उन्होंने जीदार तरीके से लड़ी है, बड़ी बहादुरी से लड़ी है। जब भी इस मुल्क की तारीख लिखी जाएगी इमरान खान के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी का भी नाम आएगा कि जब वो पूरी तरह से घेरे में थे। याद रखें कि जैसे ज़ुबान 32 दांतों के दरमियान होती है, किसी टाइम भी दांतों के नीचे आ सकती है, डॉक्टर आरिफ अलवी इस सिचुएशन में है। ऐसे मौके पे इतनी बहादुरी दिखाना ये बहुत बड़ी चीज़ है और जब तारीख में नाम आएंगे तो डॉक्टर आरिफ अलवी का नाम भी सर-ए-फ़हरिस्त नामों में से एक नाम होगा। तो ये थी वो साजिश जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जो सारा मीडिया है उनका ये इस्तदलाल है कि क्योंकि सदर ने 10 दिन में कोई एतराज़ लगाकर बिल वापस नहीं भेजा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सदर ने एतराज़ नहीं लगाना होता। सदर ने सिर्फ कहना होता है कि इस बिल को रिकंसिडर कर लें और उनका वापस भेजना ही ये मैसेज होता है कि इसको रिकंसिडर कर लें। और ये सदर ने खुद नहीं लिखना होता बल्कि उनके स्टाफ ने करना होता है। सदर जब ये कहते हैं ये बिल वापस भेज दो तो ये स्टाफ लिखता है कि रिकंसिडर दिस बिल, या किसी ख़ास शिक पर कोई एतराज़ हो तो सदर बताते हैं कि शिक नंबर 3 पर मुझे एतराज़ है, 4 पे एतराज़ है, ये इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ है, ये वाली इसके ख़िलाफ़ है या ये आइन से मुतसादिम है।
ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने पूरा बिल वापस भेज दिया और उसमें किसी खास एतराज़ लगाने की ज़रूरत नहीं थी। सदर कह सकते थे कि इसको रिकंसिडर कर लें बस, और वो स्टाफ का काम होता है करना। अब सदर ने स्टाफ को कहा और बार बार कहा, बार बार पूछा कि बिल वापस भेज दिया है, तो स्टाफ ने कहा भेज दिया है। बाद में कहा कि मीडिया में जो खबरें हैं वो मीडिया झूठ बोल रहा है। इसके बाद मज़ीद कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि पाकिस्तान पे इस टाइम किस किस्म का माहौल और जबर नाफिज है कि सदर की और सदर के ओहदे की भी कोई हैसियत नहीं रह गई, क्योंकि यहाँ पे जिसने फैसला करना है वो किसी को जवाबदेह नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।